इसरो ने कम लागत में बड़ी मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जैसे मंगलयान और चंद्रयान-3, जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। बस ये समझिए, जैसे एक साधारण घर की दाल चावल से ही शाही खाने का अनुभव हो जाए, ऐसा ही कुछ इसरो ने कर दिखाया। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी तैयार हो रहा है, जैसे गगनयान मिशन, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। हाँ, वो भी बिना दवाई के, क्योंकि ये तो ऐसे है जैसे चांद पर टहलने गए हों। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने इसरो की सेवाओं पर भरोसा करते हुए अपने उपग्रहों को भारत में लॉन्च कराने का निर्णय लिया है। समझिए, जैसे कोई पड़ोसी अपने खिचड़ी बनाने की कला पर इतना भरोसा करे कि अपनी दाल भी आपके पास छोड़ दे। इसरो ने 2017 में एकल उड़ान में 104 उपग्रहों को लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें से 96 उपग्रह अमेरिका के थे, जो इसकी क्षमता को दर्शाता है। बस ये समझिए, जैसे किसी शादी में 104 मिठाइयाँ एक साथ सामने आ जाएं, पर 96 तो अमेरिका की ही हों। भारत की मंगलयान मिशन की लागत सिर्फ 450 रुपये करोड़ थी, जबकि नासा की समान मिशन की लागत $4,800 करोड़ थी। ये तो वैसा है जैसे किसी ने चाय में बिस्किट डाला हो और कोई इसके लिए होटल में पेय पदार्थ मंगाने चला गया हो। इसरो की सफलता दर इतनी उच्च है कि विदेशी कंपनियों की कतार हमेशा लगी रहती है। ये समय पर और कम लागत में उच्च गुणवत्ता का काम करते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार हमेशा खाली हाथ आता है, लेकिन जब मीठा बनाना होता है, तो बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। इसरो ने कम बजट में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके यह साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। देखिए, मेहनत में सिर्फ हाथ ही नहीं, दिल भी लगाना पड़ता है। जैसे चने की दाल में जब घी डालने की बात आती है। भारत ने अपनी अंतरिक्ष तकनीक में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देकर चीन को पीछे छोड़ दिया है। जरा सोचिए, जी हां, चश्मा पहनकर किसी ने सच में वृद्धि की है, जबकि चीन ने अपने चश्मे को गोपनीयता में रख लिया। इसरो ने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके $143 मिलियन कमाए हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने दोस्तों को अपने घर बुलाकर कहा, चाय पिएंगे, और फिर मिठाई भी ऐन समय पर ला दी। इसरो ने हाल ही में 72 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। यह वन वेब के उपग्रहों का लॉन्च था। अब तो वो सच्चे वोटर की तरह है, जो हमेशा सही समय पर सही काम करते हैं। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब निजी उद्योगों के लिए खुला है, जिससे कई नए स्टार्टअप्स का उदय हुआ है। यह भविष्य में वाणिज्यिक लॉन्च बाजार में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। देखिए, जैसे अचानक सब्जी मंडी में सब्जियों की बिक्री बढ़ गई हो। चीन की तुलना में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक भरोसेमंद है। चीन का कार्यक्रम अधिकतर गोपनीय और सैन्य नियंत्रण में है। कुछ ऐसा जैसे कोई कद्दू की मिठाई बना रहा हो, लेकिन सबको ये बताने की हिम्मत न हो कि वो क्या बना रहा है। भारत और अमेरिका का सहयोग, जिसमें भारतीय जीएसएलवी रॉकेट द्वारा एक संयुक्त उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे तुलना करें तो जैसे बच्चे साथ में जलेबी खा रहे हों, लेकिन हर एक टुकड़ा अलग अलग खा रहा हो। भारत ने हाल ही में अमेरिकी नेतृत्व वाले आर्टेमिस रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य चंद्रमा और मंगल की शांति से खोज करना है। तो ऐसा लगता है जैसे चांद पर जश्न मनाने का कोई कार्यक्रम चल रहा हो। ये तो एक दौर की तरह है, जहां भारत हमेशा पहले आने वाला है, जैसे कोई बुढ़िया हो जो दौर में जीत गई हो। इसरो अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में बढ़ रहा है, जिससे भारत को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यह भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जरा सोचिए, बुढ़ापे में कोई बड़ी छुट्टी पर जा रहा हो और लौटते ही कहे, मेरी तो राहें तक बिछ गईं। भारत का लक्ष्य 2040 तक अंतरिक्ष उद्योग में $40 बिलियन का बाजार बनाना है। वर्तमान में भारत का वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में केवल 2% हिस्सा है। अभी तो जैसे किसी ने एक बगीचे में 40 फूल लगाए हों, लेकिन खुद को 4 फूलों तक सीमित रखा हो। भारत ने छोटे सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में सस्ती और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाएगा। जैसे कोई नया लड़का आकर बगीचे का राजा बन गया हो और सब उससे दोस्ती करना चाहें।